टूनपुर के जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक था सेट्टी सियार। एक दिन सेट्टी सियार को बहुत भूख लग रही थी। वह खाने की तलाश में रात को जंगल में निकलता है। कितनी तेज भूख लग रही है। कितनी देर से जंगल में घूम रहा हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिला। आज पता नहीं क्या होगा। लगता है भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे। सियार पूर्णिमा की रात में घूमते घूमते जंगल की सीमा तक पहुंच गया। उसे एक गुफा दिखाई पड़ी जो जंगल से बाहर सुनसान इलाके में थी। लगता है खाने का इंतजाम हो गया है। इस गुफा में जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। जैसे ही सियार गुफा के अंदर प्रवेश करता है, अंधेरा होने के कारण सियार गुफा के अंदर बने गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे होश आया तो रात ज्यादा हो चुकी थी। सियार जैसे तैसे करके उस गुफा से बाहर निकलता है। बदन टूट रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। खाने को तो कुछ नहीं मिला, बॉडी पेन और हो गया। सियार भूखा प्यासा अपने जंगल में लौट आता है। अगले दिन सुबह उसे बनी खरगोश मिलता है। कैसे हो सियार भाई? कल रात तुम कहाँ थे? रात हम तुम्हें बहुत ढूंढ रहे थे। टिंकू बंदर का किसी जीव ने शिकार कर लिया है। क्या कह रहे हो बनी भाई? बनी खरगोश की बात सुनकर सियार को बहुत दुख हुआ। कुछ दिन बाद सियार को फिर से खाने की तलाश में निकलना पड़ा। पिछली बार तो मैं जैसे तैसे करके बच गया, परंतु अगर आज भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। कुछ देर चलने के बाद सियार का सर घूमा और वह वहीं गिर गया। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसके हाथ और मुंह पर खून लगा था। इससे पहले वह कुछ समझ पाता तभी वहां बनी खरगोश घबराता हुआ आता है और बोलता है, अरे शेट्टी भाई, तुम कहाँ थे रात? क्यों, क्या हुआ? कल रात को फिर से एक शिकार हो गया। लगता है जिस जीव ने टिंकू बंदर को खाया था उसी ने सोनू हिरन को भी खा लिया है। बड़े ही दर्दनाक तरीके से शिकार करता है। डेड बॉडी से ही पता लगता है कि पहले वो शरीर का सारा खून पी लेता है, बाद में मांस खाता है। क्या कह रहे हो? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बनी खरगोश की नजर सियार के मुंह और हाथ पर लगे खून पर पड़ती है। तुम्हारे मुंह और हाथ पर ये खून कैसा है? क्या तुम्हें चोट लगी है? पता नहीं बनी भाई, मुझे कब कहाँ कैसे लगी मुझे कुछ याद भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। उस दिन के बाद बहुत समय तक जंगल में ऐसा ही चलता रहा। पूर्णिमा की रात को जंगल में कोई ना कोई मारा जाता और सेट्टी सियार गायब मिलता। बनी खरगोश को सियार पर शक होने लगा। वह जंगल के राजा शेर खान के पास गया और उसे सारी बात बताई। महाराज, पूर्णिमा की रात आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। कैसी सहायता? बनी शेर खान को अपनी योजना बताता है। शेर खान योजना सुनने के बाद रेडी हो जाता है। ठीक है बनी, जंगल का राजा होने के नाते यह मेरा फर्ज है। पूर्णिमा की रात से पहले पूरा दिन बनी सेट्टी सियार के साथ रहता है। शाम होते होते सेट्टी को भूख लगने लगती है। वह बनी से बोलता है, बनी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरा सर भी घूम रहा है। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। तुम मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। बनी सेट्टी की बात मान लेता है और चुपके चुपके सेट्टी का पीछा करने लग जाता है। सेट्टी सियार जंगल के बाहर उसी गुफा में चला जाता है। बनी चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। तभी उसे गुफा से भेड़िए की गुर्राने की आवाज आती है। बनी जैसे ही गुफा के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि वहां सेट्टी सियार नहीं, वह एक भेड़िया है। भेड़िया बनी को देख लेता है और गुर्राते हुए गुस्से से बाहर आता है। तुम अभी तो मेरा दोस्त सेट्टी सियार अंदर गया था, तुम कहाँ से आ गए? सेट्टी मेरी कैद में है, सेट्टी जग्गा की कैद में है। हा 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 हा। क्या कहा? जग्गा? कहीं तुम वही जग्गा भेड़िया तो नहीं हो जिसे पिछले साल हाथियों ने कुचल कर मार दिया था? हाँ मैं वही जग्गा हूँ। उन बेरहम हाथियों ने मुझे मार तो दिया,
लेकिन मैं मरा नहीं। मेरी आत्मा किसी शरीर की तलाश में थी। फिर मुझे सेट्टी सियार मिल गया। हर पूर्णिमा की रात में सेट्टी पर काबू पाकर शिकार करता हूँ और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेता हूँ। आज तेरी बारी है। तूने हमेशा मुझे देखा है, लेकिन मैंने तुझे सेट्टी का दोस्त समझकर कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तू सच्चाई जान चुका है। आज तू नहीं बचेगा। हा 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 हा। जग्गू जैसे ही बनी की ओर हमला करने आता है, बनी जोर से आवाज लगाता है। महाराज महाराज। बनी की आवाज लगाते ही शेर खान दहाड़ते हुए जग्गू पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। जग्गू भेड़िए के मरते ही बनी और शेर खान की साथ लेते हैं, परंतु थोड़ी देर में ही भेड़िया सेट्टी सियार में बदल जाता है और गुफा से भेड़िए की आवाज आती है। हा 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 हा। मूर्ख शेर, तुम लोगों को क्या लगा तुम मुझे मार दोगे? तुम मरे हुए को मार दोगे? अरे ना समझो, आत्मा तो अमर है। हा 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 हा। मैं फिर आऊंगा। मैं अपना बदला लेने फिर आऊंगा। इस तरह जग्गू भेड़िए की वजह से सेट्टी सियार मारा जाता है और बनी की मेहनत पर पानी फिर जाता है। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।